जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स पॉइंट की करंट अफेयर सीरीज़ में। और आज 28 मई हम लेकर आए 27 मई तक बने हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो दोस्तों उनका नाम है वेलेरिया लुसेली, हु वॉन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2021। तो नेम इज वेलेरिया लुसेली। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। मैक्सिकन लेखक वेलेरियन लुसेली ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। तो दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेलेरिया लूसी कहाँ की हैं तो ध्यान रखिएगा वो मैक्सिको की हैं। वेलेरिया लूसी ने अपने उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि किस उपन्यास के लिए उन्हें मिला है तो लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, ठीक है। वर्ष 1994 में स्थापित साहित्य की दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार के विजेता को 8927,300 मीन्स 89,27,300 रुपीज़ की राशि के साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के हाइब्रिड चावल के जनक युआन लिंगपिंग का निधन हुआ? तो दोस्तों उस देश का नाम है चीन। विच कंट्री युआन लिंगपिंग फादर ऑफ हाइब्रिड राइस डाइड? द नेम इज चाइना। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। चीन के हाइब्रिड चावल के जनक चीनी वैज्ञानिक युआन लिंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ। युआन लिंगपिंग ने वर्ष 1973 में उच्च उपज वाले हाइब्रिड चावल की खेती करने में सफलता हासिल की थी। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये 24 मई को मनाया गया है। When was Commonwealth Day of India celebrated? तो in 24 मई। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है जो कि वर्ष 2021 में 24 मई को मनाया गया है। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2021 की थीम डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर रखी गई है। राष्ट्रमंडल दिवस भारत और ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन की याद को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उनका नाम है अन्वी भूटानी, हु वॉज अपॉइंटेड as president of Oxford Students Union। तो हर नेम इज अन्वी भूटानी। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैगडालेन कॉलेज के भारतीय मूल के मानव विज्ञान की छात्रा अन्वी भूटानी को ऑक्सफोर्ड छात्र के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अन्वी ऑक्सफोर्ड छात्र संघ में नस्लीय जागरूकता एवं समानता अभियान की सह अध्यक्ष एवं ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी की अध्यक्ष भी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों वो वर्ष 1096 में की गई थी। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल के किस व्यक्ति ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता? तो दोस्तों उनका नाम है शाजी NM। विच पर्सन फ्रॉम केरला won the India Biodiversity Award 2021?
तो हिज नेम इज शाजी एन एम। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। केरल के व्यक्ति शाजी एन एम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता। उन्हें केरल के ट्यूबर मैन के रूप में जाना जाता है। शाजी एन एम को पालतू प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 दिया गया है। पुरस्कार के साथ में उन्हें 2 लाख रुपए की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। शाजी एन एम को वर्ष 2015 में PV&FR अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा स्थापित प्लांट जीनोम सेवियर रिवॉर्ड भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 का टेम्पलेटन पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों उनका नाम है जेन गुडाल ने। हु वॉन द टेम्पलेटन प्राइज फॉर द ईयर 2021? जेन गुडाल। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। प्रसिद्ध प्रकृतिविद जेन गुडाल ने वर्ष 2021 का टेम्पलेन पुरस्कार जीता। टेम्पलेन एक जीवित व्यक्ति को दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। टेम्पलेटन पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में जॉन टेम्पलेटन फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार के विजेता को 1.1 मिलियन की राशि दी जाती है। गुडाल ने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपैंजी के अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BWF परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। Who has been appointed as the president of the Badminton Association of India Council? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ परिषद के अध्यक्ष के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा को नियुक्त किया गया है। असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को वर्ष 2025 की अवधि तक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी मिल गया है कि असम राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उनका नाम याद रखिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो मलेशिया में है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो पॉल एरिक हॉयर लॉर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो उसका नाम है पालघर, महाराष्ट्र। विच सिटी ऑफ चीकू वॉज प्रोवाइडेड विद जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग? पालघर, महाराष्ट्र। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के चीकू को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। भारत में सपोटा का प्रचलित नाम चीकू है। हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को GI टैग प्राप्त आम एक्सपोर्ट किए हैं। इसके अलावा घोलवड सपोटा की खेप को भी UK भेजा है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का नाम मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की? तो दोस्तों उस स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। Which space agency announced it will send its first mobile robot to the moon by the year 2023? तो नेम इज नासा। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्री लॉन्च परीक्षण सफल कर लिया है। नासा इस साल के अंत में $10 बिलियन वेधशाला के प्रक्षेपण के तहत इसे सफलतापूर्वक लॉन्च करेगा। यह टेलीस्कोप 21 फीट 4 इंच का है।
नासा इस दूरबीन को एरियन 5 रॉकेट की मदद से फ्रेंच गुयाना से अंतरिक्ष में भेजेगा। अनुमानों के अनुसार नासा इसे 31 अक्टूबर को लॉन्च करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइबेरिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है प्रदीप कुमार यादव, who was appointed as the new ambassador of India to the country of Liberia। प्रदीप कुमार यादव। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। लाइबेरिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में प्रदीप कुमार यादव को नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार यादव वर्ष 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट कार्यकारी के अध्यक्ष पर नियुक्त हैं। इसके अलावा सीरिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में महेंद्र सिंह कन्याल को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों उनका नाम है बलवीर सिंह सीनियर। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम वॉज रिनेम्ड आफ्टर whom? बलबीर सिंह सीनियर। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर श्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा है। उन्हें वर्ष 2019 में महाराणा रणजीत सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पंजाब सरकार ने इसके साथ साथ मेधावी हॉकी खिलाड़ियों के लिए लीजेंड के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना भी शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने वर्ष 1952 से वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रमुख बॉस मोस्ले का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो वो है फॉर्मूला 1। Whose head boss Mosley died at the age of 81? फॉर्मूला 1। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। फॉर्मूला 1 के पूर्व प्रमुख बॉस मोस्ले का 81 वर्ष की आयु में कैंसर की बीमारी से पीड़ित होने के कारण निधन हुआ। बॉस मोस्ले 1930 दशक में ब्रिटिश फांसीवादी आंदोलन के नेता ओसवाल्ड मोस्ले के सबसे छोटे बेटे थे। बॉस मोस्ले वर्ष 1993 में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष के पद के लिए नामित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सुबोध जायसवाल, who has been appointed as the new director of Central Bureau of Investigation, that is CBI। सुबोध जायसवाल। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। IPS अधिकारी सुबोध जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निर्देशक मीन्स डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। सुबोध जायसवाल को KR चंद्रा और VS कौमुदी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली समिति में शीर्ष पद के लिए चुना गया है। सुबोध जायसवाल वर्ष 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी हैं। ये वर्तमान में CISF के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ATP जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों उनका नाम है कैस्पर रूड, who won the title of ATP जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट। कैस्पर रूड। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कैस्पर रूड ने ATP जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। उन्होंने पिछले वर्ष 22 वर्ष की आयु में ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता था। कैस्पर रूड ने डेनिस शापोवालोव
को हराकर ATP जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल देश की जासूसी एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उनका नाम है डेविड बनारिया। दोस्तों मोसाद का मतलब होता है मौत। Who was appointed as the new head of Israel's spy agency मोसाद? तो डेविड बर्नीनिया। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इजराइल देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की जासूसी एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में डेविड बानेरिया को नियुक्त किया गया। डेविड बानेरिया जासूसी एजेंसी मोसाद के वर्तमान प्रमुख योसी कोहेन की जगह लेंगे। डेविड बानेरिया 30 साल पहले मोसाद में भर्ती हुए थे। इजराइल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल देश की राजधानी का नाम जेरूसलम। इजराइल देश की मुद्रा इजरायली शेकेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री डेवलप्ड आर्टिफिशियल मिनी हार्ट in the lab for the first time? The name of the country is Australia. चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया। मानव स्टेम सेल से बना तिल के बीज के आकार मतलब 2 मिलीमीटर का यह कृत्रिम दिल 25 दिन के इंसानी भ्रूण के में धड़कने वाले हृदय की नकल करता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली राज्य के प्रमुख कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उनका नाम है SN श्रीवास्तव। Who was appointed to the post of पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली स्टेट? तो SN श्रीवास्तव। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर SN श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। SN श्रीवास्तव वर्ष 1985 बैच के IPS अफसर हैं। वह CRPF से स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बनकर दिल्ली आए हैं। SN श्रीवास्तव दिल्ली राज्य के पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की जगह नियुक्त किया गए हैं, जो कि हाल ही में रिटायर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 जीता? तो उनका नाम है हैरी केन। Who won the Golden Boot Award 2020-21? हैरी केन। चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं। टॉटेनहम हॉटस्पर के कप्तान हैरी केन ने तीसरी बार प्रीमियम लीग गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है। हैरी केन ने लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को पीछे छोड़ते हुए 23 गोल मारकर वर्ष 2020-21 का गोल्डन बूट हासिल किया। वहीं टॉटेनहम की टीम 2020-21 सीज़न में प्रीमियम लीग अंक तालिका में 38 मैचों में 62 अंकों के साथ 7वें स्थान पर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल में किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला? तो दोस्तों उसका नाम है न्यूयॉर्क। इन विच सिटी गूगल ओपन इट्स फर्स्ट फिजिकल रिटेल स्टोर? इन न्यूयॉर्क। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। गूगल ने न्यूयॉर्क शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला, जहां ग्राहकों को हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव करने को मिलेगा। गूगल ने एप्पल स्टोर की तरह इस वर्ष चेल्सी में 2021 की गर्मियों में लोगों के लिए विशेष तरीके का पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है।
इस रिटेल स्टोर में ब्राउज़र की सुविधा के साथ साथ पिक्सेल फ़ोन से लेकर नेक्स्ट उत्पाद फिटबिट डिवाइस से लेकर पिक्सेल बुक जैसी चीज़ें ग्राहकों को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।